हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक फैमिली, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 2 इंग्लिश की नई टेक्स्ट बुक मृदंग, और आज की इस क्लास में हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हमने फ्रेंड्स के साथ मस्ती की थी, बाइसाइकिल चला के और तरह तरीके के गेम्स खेल के। यूनिट नंबर 2 में भी हमारे लिए बहुत सारी मस्तियां शामिल है। दैट इज वाई द नेम ऑफ आवर यूनिट नंबर 2 इज वेलकम टू माई वर्ल्ड। वेलकम यानी कि स्वागत है, टू माई वर्ल्ड मेरी दुनिया में। वर्ल्ड मतलब मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब बच्चों की दुनिया क्या होती है? बच्चों की दुनिया में उनके फ्रेंड्स होते हैं, उसके आसपास के लोग होते हैं, वो जहाँ रहते हैं वो वाली जगह होती है। तो हमारे इस चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है इट इज फन, फिर से हम कुछ मस्तियां करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, किस किस के साथ करने वाले हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी थ्रू डिफरेंट वीडियोस एंड पिक्चर्स, और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स तो रहेंगे ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड फन का क्या मीनिंग होता है। फन यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जो हमें मजा देती है, जो हमें एंजॉय करवाती है। जैसे हैप्पी बर्थडे पार्टीज में तो आप सभी गए हो, आपके घर में भी आपके बर्थडे की पार्टी होती होगी, तो हम कितने मजे करते हैं ना। हम तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, बलून्स फुलाते हैं, केक खाते हैं, पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ डांस करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है। तो सिमिलरली जब हम घर से बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स के अलावा भी हमारे लिए मस्ती करने के बहुत सारे साधन हैं, और उनमें से कुछ चीजें हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हमारे इस पोएम में भी ये जो बच्चा है, ये बहुत सारे एनिमल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और मजे लेने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस पोएम को 4-4 लाइंस में रिसाइट करते हैं। लेट अस रिसाइट, लेट अस रीड। इट्स फन टू बी लाइक दिस, इट्स फन टू बी लाइक दैट, टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। तो सबसे पहला वर्ड है इट्स, IT8 एपोस्ट्रॉफी, ये जो ऊपर कॉमा है वो है एपोस्ट्रॉफी S। ये है शॉर्ट फॉर्म इट इज लिखने का। इसे बोलते टाइम हम इट्स बोलते हैं। इट्स फन कि ये है मस्ती। टू बी दिस, दिस मतलब ये होने में बहुत मजा आता है। इट्स फन टू बी दैट, ये है बहुत ही मजेदार वाली बात, टू बी दैट वो बनने में। अब देखिए, दिस एंड दैट हम कब यूज करते हैं? दिस मतलब यह वाली चीज, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास हो, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम दिस बोलेंगे। जैसे अभी शायद आपके पास पेंसिल है जिसे आप छू सकते हैं, शायद अभी आपके पास इरेजर है जिसे आप छू सकते हैं, तो उसे आप दिस इरेजर एंड दिस पेंसिल बोलेंगे। जबकि दैट का मतलब होता है कि वो वाली चीज, एक ऐसी चीज हो जो हमसे बहुत ही दूर है और हम जिसे नहीं छू सकते। तो वो दूर वाली चीज कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर आप दूर से कोई भी पेड़ देख रहे हो तो हम बोलेंगे दैट ट्री। दूर से हम आसमान में तारे देख सकते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, वो बहुत दूर है, तो उसे हम बोलेंगे दैट स्टार। लेकिन अगर आप पैदल चल चल के इसी पेड़ के पास चले आते हो, इस पेड़ को छू लेते हो, छू सकते हो, इतने पास चले जाते हो, उस वक्त हम बोलेंगे दिस ट्री। अदरवाइज हम दूर से उसे दैट बोलते हैं। तो ये बच्चा भी एक तो पास से कोई चीज देख रहा है और दूर से कोई चीज देख रहा है जिसे वो छू नहीं सकता, लेकिन वो चीज बहुत ही मजेदार है। और वो कौन सी चीज है? वो है टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। यहाँ पे 2 एनिमल्स के बारे में बातें की गई है। इन एनिमल्स को जब हम कॉपी करते हैं, इनके जैसी एक्टिंग करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है। और ये एक्टिंग हम कैसे कर रहे हैं? टू लीप लाइक अ लैम्ब। सबसे पहले लैम्ब जो है वो होता है बेबी शीप, यानी कि मेमना। क्या आपने कभी लैम्ब की आवाज सुनी है? चलिए उसकी आवाज निकाल के दिखाइए। तो ठीक वैसी ही आवाज जैसे हम स्क्रीन पे अभी सुन सकते हैं। छोटे बेबी शीप को, जिसे हम LAMB लैम्ब बोलते हैं, इसके ऊपर आपने राइम बचपन से ही पढ़ी है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। और ये लैम्ब कैसे चलता है? क्या आपने कभी लैम्ब को उछल उछल के चलते हुए देखा है? उसी उछल उछल के चलने को हम लीप, LEAP, लीप करना बोलते हैं। ऊंची ऊंची लंबी छलांग लगाने को लीप बोला जाता है। तो हम बच्चे भी जब किसी लैम्ब की तरह उछल उछल के चलते हैं, मजा आता है कि नहीं? उसी तरीके से टू क्लाइंब लाइक अ कैट, कैट मतलब बिल्ली,
कभी किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? इस चढ़ने को हम क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है CLIMB, क्लाइंब, टू मूव अप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग। पेड़ पे, पहाड़ पे या किसी भी ऊंची जगह पे नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, चढ़ाई करना। क्या आपने कभी कैट की आवाज सुनी है? सुनते ही हम इसे पहचान जाते हैं। अगर हम भी ऐसे ही पेड़ पे बिल्ली की तरह चढ़ पाते तो हमें भी कितना मजा आता। आगे पोयम में और भी एनिमल्स के मूवमेंट लिखे हुए हैं। लेट अस रिसाइट फर्स्ट। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो सबसे पहला लाइन, टू हॉप, HOP, हॉप, लाइक अ फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। मेंढक की आवाज कैसी होती है? क्रॉकॉक क्रॉकॉक, ऐसे बहुत ही भारी भारी सी मोटी आवाज होती है। ये मेंढक कैसे कूदता है? कभी आपने मेंढक को कूदते हुए देखा है? दैट इज कॉल्ड टू हॉप, HOP, हॉप का मतलब टू जंप विथ बोथ फीट। जब हम दोनों पैरों को उठा उठा के कूदते हैं तो उसे हॉप करना बोला जाता है। ऐसे ही हॉपिंग एक्टिविटी शायद अपने कैंगारू को भी करते हुए देखा है। कैंगारू भी हॉप करते हैं और जो रैबिट होते हैं वो भी ऐसे ही उछलते हैं, तो रैबिट भी हॉप करता है। क्या आप भी ऐसे हॉप कर सकते हो? उसके बाद बच्चे को मछली दिखाई देती है। टू स्विम लाइक अ फिश। फिश मतलब मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में, इन द वाटर। अब पानी में तो हम चल नहीं सकते हमारे पैरों से, पानी के अंदर हम स्विम करते हैं। स्विम करने का मतलब तैरना। ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमन भी तैर सकते हैं। क्या आपको स्विम करना आता है? टू स्विम मीन्स टू मूव आवर बॉडी थ्रू वाटर। मछली की तरह स्विम करने में भी बहुत मजा आता है। वैसे मछली के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। जैसे ये है TURTLE, टर्टल, जिसके हाथ देखो थोड़ा चपटे चपटे से होते हैं। दिखता ये टॉर्टोइस के जैसा ही है, लेकिन इसका नाम है टर्टल। उसी तरीके से जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टो मीन्स 8 लेग्स वाला, पस मतलब लेग्स। ऑक्टोपस वो भी पानी में तैरता है। इसके अलावा जो जेलीफिश होती है, बड़े बड़े समुंदरों में रहती है, वो भी तैरती है पानी के अंदर। तो बच्चे को इन्हीं सभी क्रीचर्स की तरह पानी में तैरने में बहुत मजा आता है। उसके बाद बच्चे को दिखाई देता है घोड़ा। क्या आपने कभी घोड़े की आवाज सुनी है? जब घोड़ा हिनहिनाता है तब इस तरीके की आवाज आती है। क्या आप इसे कॉपी कर सकते हैं? घोड़े को आपने दौड़ते हुए तो देखा होगा ना, बहुत ही फास्ट दौड़ता है। अब फास्ट दौड़ने को हम क्या बोलेंगे? RUN, रन बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा हॉर्स एक और तरीके से भी चलता है, जो भागने जितना तेज तो नहीं, लेकिन वॉकिंग करने जितना स्लो भी नहीं, धीरे धीरे भी नहीं, ठीक उसके बीच में वो चलता है और देखने में पता नहीं चलता कि वो दौड़ रहा है या फिर चल रहा है। दैट इज कॉल्ड टू ट्रॉट, TROT, ट्रॉट, यानी कि उछल उछल कर मध्यम गति से चलना। तो बच्चे को किस में फन मिलता है, किस में मजा आता है? टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स। हॉर्स यानी कि घोड़ा, HORSE, हॉर्स। घोड़े की तरह ट्रॉट करने में, उछल उछल के चलने में भी बहुत मजा आता है। और उसके बाद बच्चे को नजर आती है चिड़िया। चिड़िया आसमान में उड़ सकती है क्योंकि उसके पास WINGS, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, और इन्हीं पंखों के सहारे चिड़िया उड़ती है। टू फ्लाई, बच्चा बोलता है अगर हम अपने हाथों को उठा के घास के ऊपर जोर जोर से दौड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम भी उड़ रहे हैं। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, इट इज फन। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो सभी एनिमल्स को कॉपी करके कितना मजा आया ना। तो चलिए लास्ट के 4 लाइन्स को पढ़ते हैं। I can act just like them all. It's fun to be like this. It's fun to be like that. I can act. Act का मतलब एक्टिंग करना, किसी की तरह बिहेव करके दिखाना। वो जो भी चीजें करते हैं उनकी तरह काम करके दिखाना। Just like them all. बिल्कुल उसी की तरह जैसे ये सभी करते हैं। Who are them? ये them कौन है? ये them है ये सारे क्रीचर्स जिनके नाम हमारे इस पोयम में आए हैं, जैसे लैम्ब, कैट, फ्रॉग,
फिश, बर्ड एंड हॉर्स। बहुत ही मजा आता है इनकी तरह और उनकी तरह करने में। चलिए हम न्यू वर्ड्स को एक और बार समझ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज FUN, फन। फन यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें किसी तरीके का मजा देती हो, मौज मस्ती और लोगों में प्रसन्नता पैदा करने वाली एक्टिविटी। सेकेंड वर्ड CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब यानी कि नीचे से ऊपर की तरह चढ़ाई करना, चढ़ना। थर्ड वर्ड LEAP, लीप। लीप यानी कि एक पैर से या दो पैर से लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांग लगाना। नेक्स्ट वर्ड SWIM, स्विम। स्विम मतलब कि तैरना, पानी के अंदर से अपने बॉडी को आगे बढ़ा के लेके जाना। नेक्स्ट वर्ड TROT, ट्रॉट। ट्रॉट यानी कि घोड़े की तरह टकबक करके चलना, जो दौड़ने से थोड़ा स्लो होता है लेकिन पैदल चलने से फास्ट होता है, घोड़े की तरह हिन आना। एंड द लास्ट वर्ड इज फ्लाई, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो आई होप इस पोएम के बच्चे की तरह आप सभी को भी इस पोएम को पढ़ के बहुत मजा आया होगा। यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ फन। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।